Who are you to question God? हम कौन है परमेश्वर से पूछने के लिए? उन्होंने नियम बनाया, उन्होंने करने के लिए बोला, देयर वाज अ मैसेज। हमारा हालत ऐसा हो गया, फिर भी मैंने प्यार करता हूँ, वापस लेके आता हूँ करके। घटना तो सच्ची है। ऐसे तो ऐसा का कहानी क्या है? इन एवरी प्रोफेट स्टोरी देयर इज ए सिंबलाइज्ड वे ऑफ मैसेज। उन लोगों को कुछ पूछ नहीं सकते ना, परमेश्वर जो बोला वो करना ही पड़ेगा। So that is Hosea. Next book, Joel. वो भी है, बट वो जो काम किया उन्होंने वहां एक मैसेज के साथ उन्होंने बता रहे, जस्ट लाइक दिस योर कंडीशन इज। जैसा उस तरीकों में शादी करने से उनका नया जीवन में लेके आया, द वे गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर यू पीपल। मैसेज तो है उनके शादी में। हमारा शादी में क्या मैसेज मिलेगा? बारात, लोन लेना, शादी करना, फिर लोन भरने के लिए पूरा जिंदगी दौड़ना। और कुछ सोना चांदी हो शादी के समय मिलेगा, कुछ परेशानी आएगा, वो बैंक में चला गया तो बीवी अपना घर पे चला जाएगा। जैसा बैंक से सोना चांदी आएगा, बीवी घर से ये घर आएगा। दिस इज द मैसेज दैट वी आर गिविंग। वही चलता है ना गांव में ज्यादा। फिर थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा प्यार, प्यार के साथ रोना। पता नहीं ये सब कुछ हम मुसीबत के बीच में 2-3 बच्चा भी पैदा हो जाता है। फिर उसका स्कूल में भेजना है नहीं भेजना है वो नेक्स्ट बात है। क्या हुआ? दिस इज द समरी ऑफ द मैरिज दैट इज टेकिंग प्लेस इन नॉर्थ इंडिया एंड इन साउथ इंडिया। ज्यादा बुद्धिमान है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ पीछे देखते हुए परमेश्वर का विल, परमेश्वर का योजना ये तक करके शादी करता है। फिर ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चलेगा, लड़का लड़की का बीच में रिश्ता आएगा, प्रपोजल आएगा। पास्टर लोगों को शादी करवाने के लिए जल्दीपन हो जाता है, बीच बीच में पूछता है हुआ शादी? आप लोग हाँ बोला, अरे हाँ बोलो, ये परमेश्वर बोला, हाँ बोलो, ये परमेश्वर बोला। ये दोनों पास्टर का खुशी करने के लिए दोनों हाँ बोल देते हैं। उसके बाद हाँ भी नहीं बोल सकता है, ना भी नहीं बोल सकता है। शादी हो गया, लिख के दे दिया। अभी आफ्टर शादी कुछ मुसीबतें आए थे, यही पास्टर लगा के बोलेगा अच्छा प्रार्थना का जीवन नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, पहला प्रार्थना करने नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ करके हम बोल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज थिंग दैट इज हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इन नॉर्थ इंडिया they will see or they will not see, they will marry, and according to the wealth and property they have, their relation will run. In south, here they will see wealth, money and everything, and they will say this is the God's will, and both pastors will be in immediate contact. They want to conduct the shadi because बोलना है ना, मैं I was in this church and I conducted, मैं इधर था तब 5 लोगों का शादी हुआ, इतना आशीर्वाद का पास्टर हूँ मैं। So they want to show, and both of them will say yes without praying, without taking decision, because they are forcing. After marriage, many things will happen in their life, and these pastors will come and say, "You are not living living with a prayerful life. That's why these things are happening." And the true. The fact is, before this, they did not allow them to pray. They want them to take decision all of a sudden. And that is the effect that is happening now. तो शादी करने से पहले क्या करना? प्रार्थना करना है। अच्छे से बोला, डैनियल को तो समझ आ गया। विदाउट प्रेयर, विदाउट गॉड्स प्लान, किसी का भी अगर आप ऐश्वर्या राय से भी शादी करने के लिए मन में रख दो, कुछ नहीं मिलेगा। ये किसी से मैंने एक दिन बोला था। सो हमारे इधर एक भाई था, उनका नाम मेरा नहीं पता था, अमर सिंह का भाई था। 21 दिन का फास्टिंग रखा। 20वां दिन मैंने इनको उदास होते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा आप बार बार क्यों फास्टिंग करते हो? उन्होंने बोला सर एक लड़की है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप किसी से मत बताना, उससे शादी करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर की योजना है। उस समय थोड़ा इंग्लिश भी आया था उनको। उसी दिन का लास्ट में था इधर का फास्टिंग प्रेयर। मैंने उनको बोला शायद वो नहीं हो पाएगा,
वो इधर आकर वापस मिल गया। वो नहीं होगा करके सीधा बोला। वो मुझे 2-3 दिन बाद नहीं किया, क्योंकि 21 दिन प्रार्थना फास्टिंग रखने के बाद लास्ट में उत्तर मिला नेगेटिव। ऐसा ही बोला है। उसके बाद उन्होंने घर जाने का समय भी मुझे नहीं बोला, मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि शादी होकर वो प्लान में था। जाकर शादी करने के लिए गया, लड़की पता नहीं कहाँ भाग गया। उसके बाद उनका जिंदगी क्या पता नहीं कहाँ चले गया। अभी है फिर दूसरा मिला। ओहो, एक गया तो दूसरा ऑफर मिल गया, मतलब शादी हो गया। शादी नहीं हुआ फिर कैसे लेके आया? फिर कनेक्ट करके रखा है, पासपोर्ट कनेक्ट करके रखा। तो ये सब कुछ हमको एक संदेश देता है, इफ यू आर प्लानिंग, अगर आपको परमेश्वर ने चुन के रखा, उसके बाद अपना रास्ता पे आप चलना चाहते तो बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई नॉलेज हैपनिंग जो होगा वो समय पे होगा, डोंट वरी। सारा को अब्राहम का कब बच्चा पैदा हुआ था? सो दोस हु आर प्रेइंग फॉर योर मैरिज, मेक श्योर एट द राइट टाइम गॉड विल मेक इट हैपन। समझे? द राइट पर्सन विल कम एंड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर, देन गो फॉर शादी। शायद कुछ लोगों को परमेश्वर अभी दिया होगा, दोनों को समझने के लिए टाइम दिया होगा, एंड इन द एंड गॉड विल से क्या? लीव हर, then we will leave. दीपक नया नया गाना लिखता है, नया नया बातें कोटेशन बनाता है, लास्ट में परमेश्वर बोलता है ये गाना दुखी होकर गाओ, क्योंकि अभी ऐसा वाला संदर्भ है। सो कमिंग टू जोएल। योएल, छोटा पंकज को तो बहुत बातें समझ आ रहा है, कुछ तो है कुछ। ये तो बताओ, पापा से बात करके अभी शादी करवा दूंगा। गोपाल अब बिल्कुल ऐसे वाला बातों को सुनता नहीं है। गोपाल को तो पता है सही समय पर जो आना है वो जिंदगी पे आ जाएगा, ये नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो वचन पढ़ने का काम है, लिखने का काम है, करके चला जाना। 1 बजे का खाना सब कुछ लेके जाना। गोपाल के जिंदगी में ऐसा होगा, सही समय पर सब कुछ आ जाएगा। आमीन बोलो। वो तो उनको देखा तो भी हमको समझ आएगा। सो जोएल, बाकी लोगों को भी समझ आएगा, जब टाइम मिलेगा बताऊंगा। जोएल, द बुक ऑफ जोएल, इंट्रोडक्शन टू जोएल। जोएल का मीनिंग है द लॉर्ड इज गॉड, याहवे इज गॉड। प्रभु परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर है। द लॉर्ड इज गॉड, याहवे इज गॉड। इसका मीनिंग जोएल। ये जोएल के बारे में हमारा SABC टीका का अंदर इधर आया था ना, जोएल सार। वो जोएल सार लिखा हुआ कमेंट्री है। आप कब देखा था जोएल सार? हाँ, उस दिन रात को आया था। Oh, he taught me Old Testament theology. So the book of Joel contains an impactful prophetic text, and it may comes, ये जो कहानी आता है इज़रा का समय का, वो जो आसपास में आ जाता है, इज़रा का टाइम का वो समय में आ जाता है जोएल का। इज़रा का टाइम पे वो खुसरू का राजा क्या था? वेयर इज एविडेंस? वही है ना, खुसरू। ऐसा वाला नाम रखा है बंदा। उसका दोस्त लोग उसको कैसा बुलाया होगा। सो जोएल का अध्याय 1 से पढ़ के देखना, कोई राजाओं का नाम कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा शायद। सो वी डोंट हैव मच प्रूफ, बट इट इज बिलीव्ड दैट इज़रा का टाइम पे आया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इज़रा हिज मिनिस्ट्री बिगेन्स। चैप्टर 1, the book opens with a description of a devastating plague of locusts that came upon the land. Joel the prophet calls for the elders and inhabitants of Judah to lament and mourn to the destruction that caused by locusts. Locust क्या था? चिटिया। जोएल का किताब शुरू होता है, ये जो देश में आए हुए एक व्याधि, क्या था वो? एक टिड्डिया आया, देश को नाश कर रहा है। तब जोएल को परमेश्वर की वाणी मिलता है, वो जाकर देश से बोलता है मन फिराओ, ये जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो रीड चैप्टर 1 का पहला 3 वचन। पहला का 3 वचन।
यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, हे पुरनियो सुनो, हे देश के सब रहने वाले कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चों आने वाले पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजा नामक कीड़ी से बचा उसे अरबे नामक कीड़ी ने खा लिया। सो टीडी आया, एक व्याधि आया, तब योएल को बोलता है वंस अगेन द मैसेज ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराओ का संदेश है योएल का पहले से लेकर। मन फिराओ करके बोलने के बाद ये जो आया इसलिए आया। एंड अगेन वर्स 6 में बताया है एक बड़ा राज्य हमारा देश में आने वाला है। और राज का दांत ऐसा है, एक शेर का दांत की समान। कौन सा राज इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है? बाबिलोन। नहीं, पर्शिया, ये जो आता है ना, उसका नाम क्या था? So for a nation has come up against a land and powerful and beyond number. There is a confusion when this happened. और पढ़ना प्रवीण। हाँ विश 5 से लेकर 5 से लेकर मैं मत वालों को जाग उठो और रोवो और हे सब दाख मधु पीने वाले नए दाख मधु के लिए हाय हाय क्यों करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो मेरे देश पर एक जाति में से चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से है और डाढ़े सिंह की सी है। उसके मेरी दाखलता और उजाड़ दिया। there are 2 views regarding the book of Joel. एक तो बताता है ये लोग वापस आने के बाद जो हुआ वो बातें करके, कुछ लोग बताता है जाने से पहले हुआ वो बातें करके। So the book of Joel speaks about the first chapter में a call for repentance, मन फिराओ, वापस आओ, परमेश्वर बचाएगा। That is there in chapter 2 and chapter 1. Then chapter 2 में the day of the Lord, परमेश्वर का दिन। Joel describes the coming day of the Lord, a time of great judgment and destruction. He uses vivid imagery to portray the horror. आने वाला परमेश्वर के दिन के बारे में चैप्टर 2 में एक्सप्लेनेशन दिया है और इसके बारे में बताने के लिए बहुत अलग अलग चीजें जो होने वाला है उसके बारे में लिखा। वो आपको पढ़ना है तो आप 4 का, मैं एक बताता हूँ, अध्याय 2 का 10 पढ़िए। 2 का 10। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है और सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नए झलकते हैं। यहोवा अपने उन दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा है और अति भयानक है, उसके कौन सह सकेगा। Chapter 2 again he goes on explaining about the day of the Lord and how it is going to happen. So there are most of the time the book of Joel comes after they came from Babylon. बाबिलोन से लोग वापस आने के बाद ये लोग फिर भी बिगड़ गया था, तब का बात है करके ज्यादातर लोग विश्वास करता है। नहीं तो इज़रा की वहां नहीं आते, क्योंकि इज़रा का टाइम पे कुछ लोग वापस आया था। So it happened there. Only 3 chapters, and coming to chapter 3, the judgment that is going to come upon nations. पूरा देश का, जाति का, देश का ऊपर आने वाला दंड और न्याय के बारे में चैप्टर 3 में बताते हुए जोएल का किताब खत्म हो जाता है। So that is chapter 3 chapters of Joel. And in chapter 3 it is written, those who oppressed Israel, God is going to punish them. इज़राइल लोगों को जो लोग सताया उन लोगों को परमेश्वर सताने वाला करके बताया। इधर अगेन और एक डाउट आता है, इज़राइल लोगों को बाबिलोन का लोग सताया था, उनको परमेश्वर सताया करके भविष्यवाणी हुआ था बाबिलोन के लोगों को। बट दैट्स व्हाई आई सेड
ये कैसा रूप में लेना है हमको समझ नहीं आता, क्योंकि ये कौन सा राजा का समय में हुआ था करके इंट्रोडक्शन में नहीं है। इसलिए शायद एजरा का समय ये लोग वापस आने का समय हुआ होगा, नहीं तो आने वाला बातों के बारे में बताया हुआ। अभी इजराइल को बहुत लोग सता रहे हैं। नाउ आल्सो इजराइल इज फेसिंग परसिक्यूशन, so maybe the day that is going to come in the end, or it gives a spiritual meaning. Who are we? इजराइल, चुने हुए लोग। इजराइल करके शब्द का मीनिंग है चुने हुए लोग, सो परमेश्वर का लोग, चुने हुए लोग। सो मसीह लोगों का बारे में बताया होगा शायद, द एंड टाइम। सो दैट इज बुक ऑफ जोएल। सर ये सो नेक्स्ट बुक आमोस, AMOS वाला आमोस। वन मोर आमोस है AMOZ वाला। सो आमोस, आमोस का मीनिंग है बर्डन बियरर और स्ट्रॉन्ग। बर्डन बियरर और स्ट्रॉन्ग। बर्डन बियरर, बियरर BURDEN BEARER, भार को लेके चलने वाला। और स्ट्रॉन्ग, भार मतलब बहुत बड़ा वेट को लेके चलने वाला व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग आमोस, बर्डन बियरर, स्ट्रॉन्ग। He was a shepherd from Judean town टेकोवा। टेकोवा करके जुडिया में एक टाउन था, वहां का आदमी था आमोस, which means burden bearer or strong. He is a shepherd, comes from टेकोवा, from Judah, Judean town. जूडा का, यहूदा का एक जगह से आता है। और he was a herdsman and a dresser of sycamore figs. That is written in chapter 1 verse। हाँ, ये अध्याय 1 का 1 से 1 पढ़ के देखना, पूरे डिटेल्स दिया है उनका। आमोस का परिचय है सर उसमें। आमोस का परिचय, अध्याय 1 का 1। He prophesied to northern kingdom of Israel. इजराइल का नॉर्थ साइड वाला लोगों से उनका सेवकाई था, भविष्यवाणी किया था। He prophesied to northern kingdom of Israel. ये आता है दूसरी राजा सेकंड किंग चैप्टर 14। दूसरी राजा चैप्टर 14 मतलब गुलामी की पहले ही है कहानी। इसे क्या कभी पहला है? When everything was going well in the land, Amos prophesied. दूसरे राजा अध्याय 14 का 23 से लेकर देखना, आमोस का नाम दिखाई देगा। दूसरा राजा 15 अध्याय में। आमोस का नाम कहाँ मिला? 15 का 1 के साथ में पाया जाता है। 1 to 7, 1 का साथ में पाया। 15 1 to 7, or 14 verse 22 to 29. 14 22 to 29. So Amos chapter 1 verse 1 will give you the introduction of Amos, and coming to chapter 1, oracles against surrounding nations and Israel. पढ़िए प्रवीण उसका कुछ वचन। चलो पढ़िए, हम पढ़िए पहले चलेगी। तो तको आवासी आमोस जो भेड़ बकरियां के चराने वालों में से एक था, उसके ये वचन हैं जो उस देश ने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इजराइल के विषय में दर्शन देकर कहे। इजराइल की नॉर्थन किंगडम ऑफ इजराइल के बारे में एक दर्शन देखकर आमोस भविष्यवक्ता बताने वाला है। और वहां और एक बात भी लिखा है, एर्थक्वेक, मतलब राजाओं के समय में कहाँ पे एक जगह पे एक बड़ा एर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। सो वो भी वहां हमको एक सबूत मिल जाता है। सो जजमेंट रिगार्डिंग सराउंडिंग नेशंस एंड इजराइल। The book of Amos opens with pronouncement of judgment against various nations surrounding Israel. इजराइल का आसपास में जितना देश है, इसको ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में बताता है।
ये कौन सा देश है? दमस्कस, Christian, कहाँ लिखा है वो वचन? Cyrus, Edom, Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Ammon, Moab. Judah. So judgment regarding which version? हाँ, गाजा लिखा है, दमस्कुस लिखा है अध्याय 3 में, वचन 3 में। So these are the nations that they are going to face the judgment from God: Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Ammon, and Moab. This pronouncement serves as a powerful prelude establishing the theme of divine redistribution for injustice and setting stage of similar judgment that awaits Israel. So ये जो बात है हमें ये दिखाता है इस्राएल के ऊपर आने वाला जैसा दंड बाकी देश के ऊपर भी आएगा. Each pronouncement follows a similar structure outlining the specific transgressions of each nation. हर एक देश के बारे में आने वाला दंड के बारे में भी बताया है. At the same time उनका पाप क्या है भी बताया. So chapter 1 speaks about the judgment. First one, it is all about the introduction of Amos, then the judgment that is going to come upon Damascus, Gaza, Tyre, Edom, and Ammon and Moab. And at the same time, ये जो देश का ऊपर, these are the nations that are going to be judged. At the same time, it also explains what all the sins they committed. So that is chapter 1. Coming to chapter 2, judgment about Yehuda and Israel. Shifting the focus to Yehuda and Israel, Judah and Israel, Amos expresses their social injustices and religious hypocrisy. So the same way it explained about chapter 1 about all these nations are their sin, and coming to chapter 2, it explains the sin that is committed by Yehuda and Israel and the punishment that is going to come. Chapter 2 में यहूदा और इस्राएल का आने वाला न्याय जजमेंट के बारे में दिखाया और उन लोगों का पाप क्या है सिखाया. देन वहां और एक बात बहुत अच्छे से बताया, रिलीजियस हिपोक्रेसी, मसीह बनते हुए दूसरे व्यक्ति के जैसा जीना और नाम के लिए मसीह बनना. समझ आया? वी से वी आर क्रिश्चियंस एंड वी आर नॉट लिविंग द क्रिश्चियन लाइफ, बट वी से वी आर क्रिश्चियन, नामधारी मसीह लोग. वो पाप के बारे में अध्याय 2 में बताया. देन chapter 3 says that you can't escape from this judgment. These nations can't escape. वो लोगों को इस जजमेंट से, न्याय से बाहर जाना, escape होना नहीं होगा. There is a metaphor and imagery. God emphasized the certainty and inevitability of judgment of Israel. He compared the nation to a lion's roar. एक शेर आकर उसका क्या बोलते हैं, शेर रोरिंग करना, गर्जन करना. हाँ, गर्जना कैसे होगा, वैसा होगा इसका ऊपर आने वाला जजमेंट. So the judgment is compared with a lion's roar in chapter 3, and it says you can't escape. किसी को भी इस लायन की मुंह से बचना नहीं होगा. That is chapter 3. Chapter 4, again chapter 4 says that come back, repent. ये सब कुछ दंड सब कुछ होगा, मन फिराओ, वापस आओ, परमेश्वर आप लोगों को बचाएगा. That is chapter 4. And chapter 5 speaks about Israel जनता उतना गिर गया and उनके लिए विलाप. Chapter 5, lament for Israel because they have sinned. This chapter speaks about Israel as a fallen nation, likened a virgin who was fallen, plundered and left devastated. ये इस्राएल लोगों को एक कुमारी के समान तुलना करके बताता है चैप्टर 5 में. The metaphor of a fallen virgin speaks feelings of a sympathy and loss, emphasizing a tragic state of a nation and devastation brought upon their own because of our own choices. Because of our own choices and our desires, they have fallen down. This mistake happened to them, and there is a lamentation over their situation. उन लोगों का हालत देखकर एक विलाप की कहानी है. Coming to chapter 6. Chapter 6 पढ़िए प्रवीण. हाय उन पर जो शियोन में सुख से रहते हैं और उन पर जो सामरिया के पर्वत के निश्चिंत
निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति से प्रसिद्ध है, जिनके पास इज़राइल का घराना जाता है। So चलने in chapter 7 you will see that, chapter 6 you will see that they started trusting in their own wealth and own power. इजराइल लोग ऐसे सोचते हैं हमारा जो धन संपत्ति है उससे हम जिंदगी को चला सकता है. That's why in chapter 6 again there is a warning, there is a चेतावनी that only God can save you, nothing can save you. So chapter 6 में क्या मैसेज संदेश देता है आमोस? परमेश्वर से ही आप लोगों का आप लोग परमेश्वर ही आप लोगों को बचा सकता है. आपका धन दौलत संपत्ति कितना है तो भी कुछ नहीं होगा. नो फायदा, नो यूज. सो रिपेंट एंड टर्न बैक टू गॉड. Chapter 7, two visions of judgment. In a series of visions, the coming judgment is further emphasized. The first vision, chapter 7 में दो सपना का कहानी, दो दर्शन की कहानी है. First vision depicts a devouring locust swarm. ये जो क्या है, चिड़िया से इन लोगों के ऊपर हमला होता है. That is the first vision. Locust. That is the first vision. Second vision portrays a plumb line symbolizing. और सेकंड विजन के बारे में लिखा है 4 पढ़िए. 4. परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह दिखाया और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकदमा लड़ने को पुकारा और उस आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म होने लगा था. तब मैंने कहा speaks about two visions and the meaning that is going to meaning is इज़राइल लोगों का ऊपर आने वाला दंड के बारे में. and chapter 7 verse 10 onwards you will see वो समय जो अमेसिया था प्रीस्ट, उन्होंने जेरोबाम के पास जाकर आमोस के ऊपर एक आरोप लगाता है ये राजा के विरोध बात किया करके. for thus आमोस has said, पढ़िए 11 वचन. 11 सर. क्योंकि आमोस यो कहता है यारोबाम तलवार से मारा जाएगा और इज़राइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा. तब अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वही भविष्यवाणी किया कर. नाउ देयर इज अ टाइम ऑफ परसिक्यूशन टू आमोस. आमोस भाग जाना ही करके अमेसिया आमोस से बताता है कभी भी बेतेल में आकर भविष्यवाणी नहीं करना करके बताता है. आमोस बोलता है वहीं भविष्यवाणी करना. वहां लिखा है 14 वचन में, मैं थोड़ी भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक आम आदमी था, परमेश्वर ने मुझे चुनकर ये काम सौंपा, इसलिए मैंने आकर बताया. दैट इज देयर इन चैप्टर 4 verse 7 verse 14 and 15. Then chapter 8, the coming day of bitter mourning, a vision for famine and despair. Then again Amos will see a vision. Another vision portrays a basket of ripe fruit. वहां विषन में और एक बात है, चिन्ह सिंबल जैसे देखता है, क्या है वो, पका हुआ फ्रूट एक टोकरी में, सिंबलाइजिंग द अप्रोचिंग एंड ऑफ इज़राइल का अंत आने वाला करके पका हुआ फ्रूट उसको फल उसको दिखाता है. द राइपनेस सिग्निफाइज द कल्मिनेशन ऑफ देयर विकेडनेस. इतना पका है उसका गलती उतना करके उसका दिखाता है. दिस पावरफुल इमेज एम्फसाइज अर्जेंसी ऑफ रिपेंटेंस. ये जो बात है इन लोगों को संदेश देता है मन फिराना, उतना जल्दी होगा जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मन फिराना. आप लोगों का अंत अभी आ चुका है. दिस चैप्टर ऑल्सो प्रोफेसेस ए फेमेन दैट इज हियरिंग गॉड्स वर्ड, एम्फसाइजिंग देयर स्पिरिचुअल डिसोलेशन. चैप्टर 8 ऑल्सो स्पीक्स अबाउट ए फेमेन दैट इज गोइंग टू कम. एक अकाल आने वाला है करके भी अध्याय 8 में बताता है. द लास्ट चैप्टर 9, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन. ये सब कुछ होगा, तुम लोगों का नाश होगा, तुम लोगों के ऊपर हत्या होगा, परसिक्यूशन होगा, बट देयर इज अ टाइम ऑफ रिस्टोरेशन कमिंग बैक. मीन्स आफ्टर जजमेंट तुम लोगों को वापस परमेश्वर लेके आएंगे करके अध्याय 9 हमको बताता है. So that is all about the book of Amos. Any doubt from the book of Amos? लास्ट में बताता है जैसा बाकी भविष्यवक्ता लोग बताता है, जैसे ही लास्ट में ये सब कुछ सब कुछ होगा. इन द एंड परमेश्वर आप लोगों को वापस रिस्टोर करेगा करके बताया है.
So that is chapter 9. नेक्स्ट बुक है ओबद्या। हिंदी में क्या है? ओब्दा। ओब्गा। ओबद्या ही है, बोलते बोलते ओब्दा बनाया शायद। ओबद्या। ओबद्या का नाम का अर्थ है सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का सेवक, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ओनली वन चैप्टर, चैप्टर ही नहीं उसको तुम एक ही है। ओबद्या का मीनिंग है सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का सेवक। ये दूसरे राजा 16 से लेकर 20 के कहां पर एक समय में हुआ था। दूसरे राजा 16 से लेकर 20 के बीच में ओबद्या 16 में सर एशिया 13 करके लिखा है, कुछ सेम बात है इधर लिखा है, वैसा वाला बात है वहां भी लिखा। नहीं 13 से नहीं, चैप्टर 13 से 63 के बीच में ये कहानी है। ओबद्या नाम का दूसरा अर्थ है द वन हु सर्व याहवे, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मेन मीनिंग है द वन हु सर्व याहवे, यहोवा का सेवा करने वाला। द वन हु सर्व याहवे, विपिन क्यों लिख रहे हैं? आपका बाइबल में देख के मैंने बताया 1322 पेज नंबर। द वन हु सर्व याहवे। थोड़ा सर उसका दिमाग चला गया, घुटनों पे आ गया सर। सो प्रवीण उसका कुछ वचन पढ़ना। ओब्दा का दर्शन एदोम के विषय में यहोवा यो कहता है, हम लोग ने तो यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जाति के ये कहने को भेजा गया है। कौन सा राज्य का ऊपर इनका भविष्यवाणी है? एदोम। एदोम का ऊपर उसका भविष्यवाणी शुरू होते हुए अध्याय वचन 1 शुरू होता है। द प्रोफेट अक्यूज एदोम ऑफ रिजॉइसिंग इजराइल्स डाउनफॉल। इजराइल लोगों को गिरावट देखते हुए एदोम करके देश खुशी मनाता है। वो बातों के ऊपर बातें करते हुए पहला वचन शुरू करता है और ये बताता है कि आप लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय होने वाला है। फर्दर अक्यूजेशन हाईलाइट एदोम एरोगेंस एंड प्राइड। एदोम करके जगह बहुत घमंड होकर जलन होकर जी रहा है, उनका ऊपर परमेश्वर का दंड कैसे आगे करके और वचनों में लिखा है how God is going to punish because the nation Edom is very proud and they are very arrogant. They are depicted as boasting about their unimaginable dwelling built high mountains. They are proud because they are saying that we have enough things to protect our nation. So God is going to punish them. The chapter portends Edom's downfall and God's power. So ये जो एक ही अध्याय है, अध्याय का अंत में बताता है एदोम करके जगह गिर जाएगा, परमेश्वर उसका ऊपर अधिकार रखेगा, यो अधिकारी बनेगा परमेश्वर करके बोलते हुए ये जो अध्याय का लास्ट वचन खत्म होता है। इधर कोई रिस्टोरेशन का बातें नहीं बताया। देयर इज नथिंग अबाउट रिस्टोरेशन, मन फिराना वापस आना नहीं। ये जो देश ये किया इसका दंड ऐसा आने वाला है। एंड द लास्ट द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का राज्य वहां आएगा। समझ आया? सो वी कवर्ड ओबद्या, जैसा आया वैसा चलेगी हवा के समय, क्योंकि थोड़ा ही है। तो ओबद्या करके नाम सुनाई दिया तो कौन सा राज्य के ऊपर है इसका भविष्यवाणी? एडोम। याद रखना, ओबेद एदोम, ओबद्या एदोम। अरे ऐसा हो गया। नेक्स्ट बुक जोना, सेकंड किंग चैप्टर 14 में लिखा है इसका कहानी। दूसरा राजा अध्याय 14-15 का वहां है। नेक्स्ट बुक नेम जोना विच मीन्स ए डव, एक कबूतर। वो कैसे था? वो तो गलत है। विच मीन्स एक कबूतर, ए डव। डव का स्पेलिंग कैसे है? DOV। सेकंड किंग चैप्टर 14-15 D O V E। हाँ So in Jonah we have only 4 chapters. I will just summarize the story first, then we will go chapter by chapter. What is the meaning of this Jonah? A dove, एक कबूतर। Edo। So one more thing मैंने ओबद्या की वहां से बताना भूल गया था।
When we speak about kingdom of God वापस आएगा करके वचन लिखे है ना 19 से, ओबदिया का बोल रहा हूँ, जस्ट वन थिंग आई फॉरगॉट, ओबदिया का वहां किंगडम ऑफ गॉड ये जो एदोम का जगह पर परमेश्वर के राज आएगा करके बोला. इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द कमिंग बैक ऑफ इजराइल. इजराइल लोगों का अच्छा दिन के बारे में बताया, क्योंकि परमेश्वर के राज आया तो उनका लोगों को भी लेके आके स्थापित करेगा. सो ओबदिया ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द गुड डेज ऑफ इजराइल. Then Jonah, which means dove, it is written in 2 Kings chapter 14. God called prophet Jonah to travel to the city of Nineveh. परमेश्वर योना को बुलाकर निनवे में जाने के लिए बोलता है. ये ओबदिया का इंट्रोडक्शन इज गिवन इन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3. Jonah. Introduction about Jonah is written in chapter 1 verse 1 to 3. And God will ask him to go to Nineveh, but he will go to Tarshish. But God will not leave him. He will get the boat and he will start his sailing towards Tarshish or Nineveh? Tarshish. In between, the boat will start shaking because of the Andi Tufan, because of the wind. Now his friends, those who are there in the boat, what they will ask? They will understand something is happening because something we did which we should not do. ऐसे ये बातें हो रहा है, हमारा नाव को कुछ तो है. Now Jonah will speak. मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझको कहाँ फेंकना? Throw me out of the boat. You will be settled. So परमेश्वर हमको कुछ बात बोलने के बाद हम और किसी काम कर और कहाँ पे चला गया तो उनका जिंदगी में भी परेशानी आएगा. परमेश्वर उनको बताएगा ये व्यक्ति की वजह से है, तो हम खुद बोलने पड़ेगा मुझको इधर से फेंक दो. अच्छा था ना परमेश्वर की बात मान के चला. तो अभी नाउ दे थ्रू हिम आउट ऑफ द बोट. परमेश्वर एक मछली को तैयार करके रखा था कैच पकड़ने के लिए, एक बड़ा मछली, ए बिग वेल. सो द फिश विल swallow him and there he will live how many days? 3 days full fasting and prayer. That is written in chapter 2, full fasting and prayer. And finally God will tell the fish to vomit him where? Nineveh. अगर परमेश्वर का बात मान के सुन के हम गलत रास्ता पे चला तो कभी कभी परमेश्वर हमको जबरदस्ती से पकड़ कर लेके जाकर ऐसा उम्मीद करेगा, वो जगह पसंद करना भी पड़ेगा, सेवकाई करना भी पड़ेगा, जाने के लिए रास्ता भी पता नहीं होगा. गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मैं जाना था कहाँ? अमेरिका. मैं आया हूँ कहाँ? केरल में. ऐसा सीधा बताया था. आप लोग और कुछ सोच में किया होगा. अभी आप इधर आकर कुर्सी में बैठा है, गुस्सा भी आएगा, जाना भी नहीं होगा. 3 दिन जैसा मछली का अंदर था, बीटीएच वाला 3 साल मछली का अंदर है. हम तो 5 साल मछली का अंदर था, हमारे लिए 2 साल एक्स्ट्रा आया. So God will take you to such kind of places where you don't want to go, but God want you to go. So coming to chapter 3. Now finally he reached in Nineveh. God will tell in 3 verse 5. But God will tell him to speak the word of God, and he will think the people will not listen. But 3 verse 5 say that they believed. पढ़िए. चैप्टर 3 वर्स चैप्टर 3 वर्स 5. तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा. So he delivered the message, the message of repentance to the people of Nineveh, and in chapter 3 verse 6 onward it is said that they are repented. वो लोग मन फिराया. Verse 10, 3 verse 10. जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा कि वे कुमार्ग के फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया. परमेश्वर ने इनका ऊपर जो दंड देने वाला था, परमेश्वर दंड को न दिया. So if we come back, God will even change his plans for punishment. क्योंकि हम यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़े थे, अगर तुम लोग वापस आया तो I am even ready to change my plan for good thing. अच्छा काम के लिए मैं मेरा योजना को बदलने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग मन फिरा के वापस आया तो. Coming to chapter 4. But
ये लोग मन फिर आया, परमेश्वर ने दंड को निकाल दिया, ये जोना नबी को गुस्सा दिया। पढ़िए। हाँ चलो पढ़े। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैंने यह बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु और परमेश्वर है और विलम्ब को कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। उसके लिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरना ही भला है। अभी योना नबी ने बोलता है, इसलिए मैंने इधर नहीं आना चाहता था। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर का प्लान को क्या कर दिया? अच्छा हुआ इसलिए बदल दिया। हमारा नबी को गुस्सा आया। मैं आया था और कुछ बातें सोचकर परमेश्वर ने उनका प्लान ही, इसलिए उन्होंने कैसा प्रार्थना किया, मेरा जीवन ले लो, मर भी जाओ, वही अच्छा है। कहाँ बैठ कर बोल रहे? निनवे में। This is why I made haste to flee to Tarshish, for I know that you are a gracious God and merciful. कभी कभी परमेश्वर दया दिखाना हमको गुस्सा दिलाता है या नहीं? हम सोचा था कुछ लोगों को ऐसा होना है करके, परमेश्वर क्या करता है? उसको अच्छा करेगा, तब हमको क्या आएगा? कॉमन है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ऐसा आ गया वर्स 5 ऑनवर्ड्स। 5 इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा ने परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया। परमेश्वर ने योना को आराम करने के लिए एक पेड़ को तैयारी करके दिया। योना ने क्या सोचा? ये अनुग्रह हमारे लिए, हमेशा के लिए मेरा जीवन में होगा। शाम होते होते परमेश्वर ने किसको भी भेजा? एक कीड़ा को भेज के बोला, ये पेड़ को खत्म कर दो, क्योंकि इसको वहां बैठने के लिए नहीं भेजा। कभी कभी हम भी सेवका के लिए जाते जाते एक जगह पर सेटलमेंट होने के लिए सोचता है, थोड़ी दिन के बाद एक कीड़ा को भेजता है और कीड़ा से वहां कुछ गड़बड़ होगा, वहां से निकल के जाना पड़ेगा। तब योना का सामान गुस्सा मत करना। वचन 7 सवेरे जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसके यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। योना ने बहुत गुस्सा करके बोलता है, ऐसा कैसे हो गया करके। तब परमेश्वर ने एक सवाल पूछता है, ये पेड़ के दल लाने के लिए तूने क्या मेहनत किया? वहां लिखा है 9वें वचन में कि पेड़ के दल लाने के लिए तूने थोड़ी लेके आया, ऐसा गुस्से हो रहे हो। और योना का किताब एक क्वेश्चन मार्क होते हुए खत्म हो जाता है। एंड 11 वचन, and should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 1,20,000 persons who did not know their right hand from their left and as much cattle? क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा सेवकाई का और हमारा लाइफ से बहुत जुड़ा है बात है। इट स्टैंड्स वेरी क्लोज टू आवर लाइफ, है नहीं? परमेश्वर ऐसे ही सवाल हमसे भी पूछता है, एक क्वेश्चन मार्क देखते हुए छोड़ देता है, वाकई सोचना तू तेरे जीवन के बारे में। समझ आया? क्वेश्चन मार्क, सवाल। सो द बुक ऑफ जोना खत्म। नेक्स्ट